तो 12 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। आपको बता दें अपडेट इस बीच सामने आ रही है। सपा 4 सीटों पर आगे चल रही है। अब बीजेपी 12 सीटों पर आगे बढ़त यहां पर बना ली है। तो बता दें आपको नगर निगम के 15 सीटों पर रुझान जो है वो यहां पर सामने आ रहे हैं। 12 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। वक्त की बड़ी खबर, सपा 4 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी और रुझान यहां पर आने शुरू हो गए हैं और नगर निगम के 15 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। लगातार ये आंकड़े जो हैं वो बदल रहे हैं। आपको तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं और देखिए आप ऊपर कर्नाटक चुनाव में जो वोटिंग की गिनती जो आ रही है, जो मतगणना की गिनती आ रही है, वो भी ऊपर की टैली आप देख रहे हैं। कांग्रेस आखिरकार बढ़त यहां पर कर्नाटक में बनाती हुई दिख रही है। बीजेपी अभी काफी जो पीछे यहां पर चलती दिख रही है। वहीं जेडीएस की बात की जाए तो वो भी इसी लाइन में भी आगे चल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर यूपी की यहां पर बात यहां पर की जाए तो यूपी में आपको बता दें कि लगातार जो आंकड़े हैं वो यहां पर पल दर पल बदल रहे हैं। लगातार तस्वीरें जो है वो यहां पर बदल रही हैं। तो सुभाष गुप्ता संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। सुभाष, गोरखपुर में फिलहाल अभी क्या स्थिति बनी हुई है? जो अभी क्योंकि 15 सीटों पर अगर शुरुआती रुझान की बात की जाए उनमें से 12 पर बीजेपी आगे चल रही है। गोरखपुर में क्या स्थिति? जी बिल्कुल अंजलि, मैं बता दूं आपको कि गोरखपुर में अभी और शुरुआती रुझानों में कहीं न कहीं बढ़त की बात अभी यहाँ पे काउंटिंग जो है पूरी तरीके से यहाँ पे चल रही है और यहाँ पे तमाम जो है प्रत्याशियों के यहाँ पे एजेंट पर मौजूद हैं, जिले के सारे आला अधिकारी मौजूद हैं और कहीं न कहीं जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो गई है। और जी, तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त मिली है। बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें जालौन नगर पालिका सीट पर बीजेपी आगे। जालौन नगर पालिका सीट पर भी बीजेपी आगे बढ़त बनाती बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त मिली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। जालौन नगर पालिका सीट पर बीजेपी आगे यहां पर निकल गई है। बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त, जालौन नगर पालिका सीट पर बीजेपी आगे निकल गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कानपुर से अभिनव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिनव, फिलहाल कानपुर में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सुबह 8 बजे से ही सबसे पहले पोस्टल बैलेटों की गिनती शुरू हुई है। हालांकि अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा की वंदना वाजपेयी जो है यहाँ पर महापौर के प्रत्याशी हैं, वो जिस तरह से जो बंडल बने हैं उसमें बैलेट पेपर की गिनती में आगे निकल जाएंगी। लेकिन अभी तक कोई आंकड़े सरकारी नहीं जारी किए गए हैं, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं और अभी पोस्टल बैलेटों की गिनती शुरू होना अभी भी बाकी है। अभी सिर्फ बंडल बन रहे हैं और अब से थोड़ी देर में गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी क्या स्थिति वहां पर, क्यों जो काउंटिंग है वो अभिनव वहां पर शुरू नहीं हुई है? ऐसी क्या वजह वहां पर निकलकर सामने आई है? ये बिल्कुल, आपको बता दूं कि 8 बजे से ही लगभग 3468 जो पोस्टल बैलेट से वोट पड़े थे उनके बंडल बनाए जा रहे हैं और जब सारे प्रत्याशियों के बंडल बन जाएंगे तब उनकी गिनती शुरू हो पाएगी और इसके बाद ईवीएम मशीनों की गिनतियां शुरू होंगी। लगभग 2 घंटे का समय लगेगा और रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, चलिए, तो रुझान आने शुरू हो जाएंगे लेकिन अभी फिलहाल वहां पर जो बंडल है वो वहां पर बन रहा है। उसके बाद ही काउंटिंग जो है वो यहाँ पर शुरू होगी। लगातार हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए, धर्मेंद्र वाराणसी से, अनूप हमारे साथ लखनऊ से, सुभाष गुप्ता हमारे साथ गोरखपुर से, सुरेश कुमार रामपुर से बने हुए हैं। अनूप के पास आपको लिए चलते हैं। अनूप, फिलहाल क्योंकि स्थिति यहाँ पर यह है कि कई जगहों पर अभी भी जो काउंटिंग है वो शुरू नहीं हुई है, जिनमें कानपुर भी एक है और रामपुर भी एक है। यहाँ पर अभी जो बंडल है वो बैलेट पेपर के वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। उससे अभी ये पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा, उसके बाद काउंटिंग यहां पर शुरू होगी। अनूप, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
चल लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, लगातार कोशिश करेंगे। और लेकिन अभी तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें यहाँ पर देखिए आप, क्योंकि रुझान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, ये शायद कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उसके बाद कांग्रेस में किस तरीके से जश्न है, कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से जश्न है। दिल्ली कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जिस तरीके से नतीजे यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, उसके बाद दिल्ली कांग्रेस ऑफिस की तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जश्न का माहौल, और इधर आपको तमाम जगहों की तस्वीरें करके दिखा रहे हैं। जो काउंटिंग सेंटर्स हैं वहां पर किस तरीके से स्थिति वहां पर बनी हुई है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था। कर्नाटक के काउंटिंग सेंटर्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर अभिनव श्रीवास्तव और सुभाष गुप्ता हमारे साथ गोरखपुर से बने हुए हैं। सुभाष के पास लिए चलते हैं। गोरखपुर में फिलहाल बीजेपी की बढ़त अभी भी कायम है सुभाष? जी बिल्कुल अंजलि, बता दूं कि अभी काउंटिंग चल रही है और ऐसा कयास है कि बीजेपी आगे चल रही है और कहीं ना कहीं अभी रुझान आने में कम से कम आधे से 1 घंटा लगेगा और इसको लेकर उसके बाद ही जो है कुछ तस्वीर साफ होगी। तो कहीं ना कहीं अभी काउंटिंग शुरू हुई है और काउंटिंग शुरू होने के बाद जो है ये कयास सबसे लग रहा है कि बीजेपी की बढ़त में है, यानी कि मेयर के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, कहीं ना कहीं जो उन्होंने सबसे पहले सुबह पूजा पाठ किया, पूजा पाठ करने के बाद जो है बाकायदे उन्होंने जो है माता रानी से आशीर्वाद लिया है और कि आज उनको जो है जीत मिलेगी। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी के पिछले 28 साल से लगातार मेयर की कुर्सी पर काबिज है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो 36.71% वोटिंग हुई है उसमें जो है कहीं ना कहीं उनको एक तरह से अंदर से दिल में जो है डर बैठा हुआ है कि कहीं ना कहीं जो वोट परसेंटेज है वो इस बार कम है, यानी कि शहर में जो वोटर हैं वो पूरी तरीके से जो है समय नहीं दे पाए हैं, वोटिंग नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि सपा सेंध लगाने में कामयाब ना हो जाए। फिलहाल अभी बीजेपी जो है रुझानों में जो है कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो है बढ़त पे है। बिल्कुल लौटूंगी आपके पास, क्योंकि अभी जो शुरुआती रुझान यहाँ पर आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वही कानपुर में फिलहाल स्थिति यहाँ पर ये है कि अभी जो काउंटिंग है वो शुरू होनी है, लेकिन अभी ना फिलहाल काउंटिंग सेंटर्स के बाहर किस तरह की सुरक्षा जो है वो वहां पर की गई है, क्या वहां पर स्थिति है और कब तक अभी कोई समय यहाँ पर निर्धारित हो पाया है कि कब तक जो काउंटिंग है कम से कम वो शुरू होगी वहां? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मतगणना की जो प्रक्रिया है वो सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन बैलेट पेपर के बंडल अब बन चुके हैं और इनकी गिनती होने के ठीक बाद ही ईवीएम मशीनों को, जो यहाँ पर 165 लगभग टेबल लगाए गए हैं गिनती के लिए, मतगणना के लिए, ईवीएम मशीनों को वहां पर लाया जाएगा, क्योंकि 165 टेबल में 80 जो टेबल है वो महापौर के मतगणना के लिए लगाई गई हैं और 80 टेबल पर पार्षदों के वोटों की गिनती होगी। वहीं 5 टेबलों पर नगर पंचायत बिठूर की जो गिनतियां हैं वो होनी है। अब ऐसे में जब ईवीएम मशीनों की गिनतियां शुरू होंगी तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग 9:30 बजे के करीब से ये रुझान आना शुरू हो जाएंगे। शुरुआती रुझान हम लोगों को 9:30 बजे के करीब मिलने लगेंगे और सरकारी आंकड़े भी तभी जारी हो जाएंगे कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। फिलहाल जो पक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी के माहौल में जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। बिल्कुल माहौल यहाँ पर क्या कुछ है वो यहाँ पर हालांकि साफ होता नजर आएगा। कानपुर में 9:30 बजे के बाद तस्वीर जो है वो खुल के सामने यहाँ पर आएगी, लेकिन तस्वीरें भी हम आपको लगातार यहाँ पर दिखाते चल रहे हैं किस तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई है सुभाष, क्योंकि अभी तस्वीर यहाँ पर ये बनी हुई है कि बीजेपी को यहाँ पर कुल मिलाकर पूरी बढ़त नजर आ रही है। लेकिन हम अगर कब यहाँ पर कितने बजे तक समझे कि यहाँ पर जो स्थिति है वो पूरी तरीके से क्लियर यहाँ पर होगी और कितना ज्यादा प्रभाव अब हम यहाँ पर समझे, क्योंकि जो रिजल्ट जिस तेजी के साथ यहां पर आ रहे हैं वो आखिरकार यूपी की जमीनी स्थिति राजनीतिक पार्टियों की 2024 के लिए वो कम से कम साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल अंजलि, बता दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है फ्रंट फुट पे आके खुद जो है सभी 75 जिलों में उन्होंने खुद जो है जाके जो है वहाँ प्रत्याशियों के पक्ष में उन्होंने जो है पूरी तरीके से पूरी तरीके से उन्होंने जो है अपना प्रचार प्रसार किया और लोगों के तमाम जनसभाएं किया। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनका टारगेट 2024 भी है, यानी कि लोकसभा है, तो लोकसभा के लिए सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में वो दिखाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी की जमीन है यानी कि पूरी तरीके से मजबूत है। उसके लिए उन्होंने काफी प्रयास किया, काफी संघर्ष किया और काफी जो है
उन्होंने प्रदेशों में जो है तमाम जनसभाएं की हैं। तो आपको बता दें कि गोरखपुर में मेयर और लगभग 40 पार्षदों के लिए अभी सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हुई है और टोटल गोरखपुर में है जो 80 वार्ड है पार्षदों के लिए, उसके 2 शिफ्टों में गिनती हो रही है। तो 40 वार्ड के पहले गिनती हो रही है जो 11 बजे तक जो है खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं बता दें आपको कि लगभग 10 बजे से जो है रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे 40 पार्षदों के, और मेयर की जो है अभी से आधे से 1 घंटे के बाद जो है स्थिति पूरी तरीके से जो है तस्वीर साफ होने वाली है। बिल्कुल, तस्वीर यहाँ पर साफ होने वाली है, स्थिति यहाँ पर क्लियर यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन लगातार तस्वीरें जिस तेजी के साथ यहाँ पर और आंकड़े जिस तेजी के साथ यहाँ पर बदल रहे हैं वो हम आपको दिखा दें, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कि स्थिति यहाँ पर किस तरीके से बदली है। देखिए यहाँ पर लगातार ये स्थिति किस तरीके से, अभी आंकड़े जो है वो ऊपर नीचे यहाँ पर जरूर हो रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर इस बीच आ रही है। कर्नाटक से बड़ी खबर, 213 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। जो बड़ी जानकारी रुझानों में कांग्रेस को 99 सीटें मिली है, जबकि आपको बता दें अगर बात यहां पर की जाए रुझानों में बीजेपी को 96 सीटें मिली हैं। जो जानकारी आ रही है, जो अभी फिलहाल क्लियर हो रहा है, रुझानों में जेडीएस को 16 सीटें ही मिल पाई है, यानी काफी दूर यहां पर जेडीएस, आपको बता दें मतगणना केंद्रों के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई और लगातार तमाम चुनावी अपडेट्स आप तक हम यहां पर पहुंचा रहे हैं। जो पल पल के रुझान यहां पर सामने आ रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।